हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। शनिवार को एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जोर शोर के साथ कमल संदेश यात्रा निकाल रही थी, वहीं अक्षय नवमी के उपलक्ष्य में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था भाव के साथ परिक्रमा लगा रहे थे। एक तरफ लाखों की संख्या में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग परिक्रमार्थी थे, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में अपनी अपनी बाइक पर सवार भाजपा कार्यकर्ता। स्वाभाविक था कि इससे नगर के यातायात की स्थिति पर प्रभाव भी पड़ना था और परिक्रमार्थियों को असुविधा भी होनी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि भले ही भाजपा ने कमल संदेश यात्रा का ये कार्यक्रम प्रांतीय स्तर पर तैयार किया और इसकी घोषणा पहले ही हो गई, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने भाजपा की कमल संदेश यात्रा को अनुमति देने से पूर्व अक्षय नवमी के पर्व पर लगने वाली परिक्रमा को ध्यान में क्यों नहीं रखा। इसके संबंध में जब सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह प्रजातंत्र है, यहाँ सभी को अपना अपना कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता है और इस बात का पुलिस एवं प्रशासन द्वारा पूरा ध्यान रखा गया है कि इस रैली से परिक्रमार्थियों को असुविधा न हो। बड़ी परिक्रमा लग रही है और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की रैली, बाइक रैली, इसका मैच कैसे बनेगा, ये परमिशन देते समय क्यों नहीं ध्यान रखा गया? अब आज चूंकि अक्षय नवमी का भी परिक्रमा है मथुरा में, उसके लिए भी अलग से पुलिस प्रबंध किया गया है और चूंकि प्रदेश स्तर से भारतीय जनता पार्टी का आज बाइक रैली का भी आयोजन किया गया है हर जिले में, तो उसी के क्रम में यहाँ भी पार्टी द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया है। इसके लिए भी व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है और दोनों कार्यक्रमों में सामंजस्य बिठा करके इस कार्यक्रम को संपादन कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बाइक सवार पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में परिक्रमा लग रही है। अभी अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं तो अव्यवस्था फैली है, जब ये एक साथ निकलेंगे तो दृश्य तो और ज्यादा कठिनाई भरा हो जाएगा। नहीं, सभी को अनुशासित रहने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात भी हुई थी कि इसका जो संचालन हो थोड़ा अनुशासित ढंग से हो, क्योंकि परिक्रमा भी पारंपरिक रूप से यहाँ होती है और बड़े स्तर की परिक्रमा है, तो उसको भी दृष्टिगत रखते हुए इन लोगों द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। परमिशन देते समय क्या इस बिंदु का ध्यान नहीं रखा गया कि अक्षय नवमी की परिक्रमा बाधित हो सकती है, परिक्रमार्थियों को परेशानी हो सकती है, ये राजनीतिक कार्यक्रम एक दिन टाला भी जा सकता था? अब चूंकि ये प्रजातंत्र है और यहाँ पे इस आधार पे कि नहीं कर सकते कि नहीं आप नहीं करेंगे, उनका आह्वान प्रदेश स्तर, जिले स्तर का होता तो इस पे जरूर विचार विमर्श किया गया होता। अगर यही आयोजन किसी अन्य दल का होता भाजपा के अलावा तो क्या परमिशन मिलती? तो किसी भी दल का हो, प्रजातंत्र में तो कोई भी दल, हर दल सर्वोपरि है और किसी भी दल का, जिस भी दल का अगर आयोजन होता तो उसको भी परमिशन यथासंभव दे करके ही कराया जाता। सबसे प्रमुख बात ये देखने को मिल रही है कि जितने भी यहाँ बाइकर्स आए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हैं और फेसबुक अगर हम देख रहे हैं तो चलती हुई बाइक पर फेसबुक लाइव दिखाया जा रहा है बहुत सारे कार्यकर्ताओं द्वारा, तो इस सब पे गौर क्यों नहीं किया जा रहा? बिल्कुल इस पे गौर किया जाना चाहिए और चूंकि सर इनका है जो चला रहे हैं बाइक, और अपनी सुरक्षा खुद इन्हें देखनी चाहिए और प्रशासन भी इस चीज को देखेगा। किस तरीके से देखेगा? अगर यहाँ पे हेलमेट नहीं मिल रहे हैं बाइकों पर और लगातार सरकारें, प्रशासन इस बात के लिए जागरूकता अभियान चलाता है, तो इस पर अब आप लोग क्या सामूहिक कार्रवाई करेंगे? नहीं, अब सामूहिक कार्रवाई करके तो इसका निदान नहीं किया जा सकता, बट इनके अभी नेताओं से बात की जाएगी कि इन पे बिना हेलमेट का ये आयोजन हो रहा है तो हेलमेट लगना चाहिए था। कमल संदेश यात्रा में हजारों की संख्या में अपनी बाइक लेकर शामिल हुए कार्यकर्ताओं को पार्टी ने पेट्रोल भी उपलब्ध करवाया। नगर के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। यहां पार्टी के नेता उन्हें पेट्रोल की पर्ची दे रहे थे। अक्षय नवमी पर निकाली गई कमल संदेश यात्रा से परिक्रमार्थियों को हुई समस्या और कार्यकर्ताओं की बाइक में पेट्रोल डलवाने के विषय पर जब भाजपा की मीडिया प्रभारी प्रदीप गोस्वामी से बात की गई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को पेट्रोल दिए जाने की बात को सिरे से नकार दिया और अक्षय नवमी पर परिक्रमा के दौरान निकाली गई इस रैली के संबंध में ठेठ राजनीतिक अंदाज में जवाब दिया।
बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि अक्षय नवमी की परिक्रमा वो लोग लगा रहे हैं जो भगवान के रूप में उनके आराध्य हैं, और वो भी भारत माता को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी कामना करने के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता भी भारत के पुनर्निर्माण के संकल्प लेने के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं। और ये केवल मथुरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा संकल्प है कि भारत के पुनर्निर्माण के जन जागरण हेतु भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज मोटरसाइकिल रैली लेकर जन जागरण के लिए निकला है। और ये देश की जनता, प्रदेश की जनता, नगर की जनता को बताने के लिए निकला है कि अब इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 2019 में पहले से ज्यादा मतों से पुनर्स्थापित करना है। प्रदीप भाई, बहुत निवेदन पूर्वक आपसे मैं गैर राजनीतिक तरीके से पूछ रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में परिक्रमा लग रही है और ये आपके जो आए हैं कार्यकर्ता, ये भी बड़ी संख्या में आए हैं। जब इनका मिलाप होगा तो ये असुविधा तो बनेगी। प्रशासन को इसके लिए बता दिया गया है, केवल एक पॉइंट मथुरा नगर में ऐसा पड़ेगा जब परिक्रमा के हमारे श्रद्धालु भाई बहन और हमारे कार्यकर्तागण एक मौके पर आएंगे। प्रशासन ने उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। कहीं परिक्रमार्थियों को कहीं 10 मिनट के लिए रोका जाएगा तो कहीं 20 मिनट के लिए हम रुकेंगे, लेकिन परिक्रमार्थियों को भी हम परेशानी नहीं होने देंगे और अपने कार्यकर्ताओं को भी सुचारू रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना संगठन का काम करने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करता है। मैं टोक रहा हूँ हमारे छायाकार बंधुओं को पेट्रोल पंप के दृश्य मिले हैं जहां पर्चियां बांटी जा रही हैं और उसके बाद तेल डलवाया जा रहा है। ये सामूहिक रूप से हमने कहा है कि हर मंडल के कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठे होंगे, बूथ के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, तो निश्चित रूप से जब रैली निकलेगी तो तेल तो डलेगा ही। और जब तेल डलाने के लिए जब पूरे जन के कार्यकर्ता एक गली से निकल रहे हैं तो पेट्रोल पंपों में भीड़ होना स्वाभाविक है। अगर आप उसको उस रूप में लें कि मैं पर्ची हम डलवा रहे, तो ऐसा नहीं है। काउंटर बना करके भाजपा के पदाधिकारी उनको पर्चियां दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है, काउंटर केवल उनके स्वागत के लिए बना है, ये बताने के लिए बना है, ये देखने के लिए बना है कि कितने बूथ से कितने कार्यकर्ता आए, उनको पैसे देने पर्चियों के दृश्य और फोटोग्राफ आपको दिखाए गए, तब पर्चियों को उसमें लिखने के लिए होगा कि हाँ इतने कार्यकर्ता इस जगह से, इसकी पर्ची होगी। पैसा भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को देने की परंपरा ना है ना होगी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ हम आपको ये दिखाने के प्रयास में, ये इत्तेफाक है कि यहाँ मैं क्वालिटी तिराहे पर पहुंचा और ये देखने के लिए पहुंचा कि जहाँ परिक्रमार्थी गुजर रहे होंगे वहां से कमल संदेश यात्रा भारतीय जनता पार्टी कैसे निकल रही होगी। और यहाँ पर अचानक हमें जो दृश्य मिला वो वास्तव में परेशानी देने वाला था। यहाँ एक महिला परिक्रमा देते देते गिर पड़ी और अचानक एक भगदड़ की सी स्थिति बन गई। और यहाँ स्थिति ये है कि एक तरफ जहाँ ये परिक्रमार्थियों का हुजूम है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कमल संदेश यात्रा है और इसी वजह से ये अव्यवस्था यहाँ फैली है। इस संबंध में जब सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये प्रांतीय आह्वान पर था, ये सिर्फ मथुरा के लिए नहीं था, तो सभी चीजों को देख के समझ के परमिशन दे दी गई। जब भाजपा नेताओं से बात की गई तो उन्होंने भी ये कहा कि ये प्रांतीय आह्वान पर था और पूरे प्रदेश में हो रहा है, इसलिए मथुरा में अलग से नहीं हो सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद अगर पार्टी चाहती तो आज अक्षय नवमी का जो ये बड़ा पर्व है, जो ये बड़ी परिक्रमा का हमेशा से महत्व है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये दिन एक दिन आगे बढ़ाया जा सकता था या कोई ना कोई समय का ऐसा चक्र रखा जा सकता था जिससे परिक्रमार्थियों का असुविधा न हो। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमल संदेश यात्रा में बहुत सारी संभावनाएं देख रही है, लेकिन अक्षय नवमी के दिन निकली ये कमल संदेश यात्रा परिक्रमार्थियों की असुविधा का सबब बनी है। इससे ये कहने में कहीं पे भी कोई संदेह नहीं है। आज ये दोनों अवसर नगर के आम जनमानस को भी बहुत सारी परेशानी दे गए हैं। पूरे शहर में जगह जगह जाम की स्थिति है और अधिक से अधिक संख्या पुलिस बल की चूंकि कमल संदेश यात्रा की व्यवस्थाओं में लगी है, इसलिए नगर के प्रमुख मार्गों, तिराहों और चौराहों पर पुलिस बल के अभाव की वजह से व्यवस्थाएं सुचारू नहीं रह पाई हैं। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ अनूप शर्मा।